बच्चों, आज हम पाठ 1 माता का आंचल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म अगस्त 1893 में शाहाबाद, बिहार में हुआ। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में हुई। फिर 1921 से कलकत्ता में पत्रकारिता की। 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन किया। 1926 से 1933 तक काशी में प्रवास और पत्रकारिता तथा लेखन कार्य किया। 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन कार्य किया। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निर्देशक रहे। तत्पश्चात हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित की। इन्होंने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा दी.लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया गया। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिवपूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लहेरिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। उनकी प्रमुख कहानी माता का आंचल शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का लेखक ने एक अनोखा शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने अत्यंत आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। उसके पिता सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठते तो साथ ही लेखक को पूजा में बैठा लिया करते थे। लेखक के पिता उनके चौड़े मस्तक पर भभूत का त्रिपुंड अर्धचंद्राकर 3 रेखाओं का तिलक लगा दिया करते थे। लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारता था। पूजा पाठ करने के बाद पिताजी राम नाम लिखने लगते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों को उसमें लपेटकर गंगा जी के किनारे जाकर मछलियों को खिलाते थे। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठकर यह सब देखते ही हंसने लगता। मछलियों को आटा खिलाने के बाद जब वे घर लौटते तो रास्ते में पेड़ों की डालों पर बिठाकर मुझे झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी लेखक से कुश्ती भी लड़ते थे। मेरे बल को बढ़ाने के लिए वे स्वयं पहाड़ खाकर गिर जाते थे। मेरी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर बाबूजी बनावटी रोना रोने लगते और मैं जोर जोर से रोने लगता। घर आकर लेखक अपने पिताजी के साथ चौके में ही भोजन करने बैठ जाते। वे एक कटोरे में गोरस, दूध और भात को मिलाकर लेखक को खिलाने लगते। मैया बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4 दाने के कौर अर्थात छोटे कौर बच्चों को खिलाने लगे हैं, इससे बच्चे का पेट नहीं भरता। माँ हमें खुद खिलाने लगती और कहती कि यह तोते के नाम का कौर है और यह कबूतर का, हंस का, मैना का, ऐसे वह हमें खूब खिला देती। उसके बाद हम पिताजी के साथ रस्सी में बंधा हुआ काठ का लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में खेलने निकल जाते। कभी कभी मैया हमें पकड़कर हमारे सिर में सरसों तेल डालकर खूब मालिश करती। पिताजी के बिगड़ने पर भी माँ हमारा सिर तेल से सारोबार कर देती थी। मैया कभी
फूलदार लट्टू बांधकर हमारी चोटी गूंथती, रंगीन टोपी कुर्ता पहना देती, ललाट पर कागज की बिंदी लगा देती, हमें अच्छा खासा कन्हैया बना देती और हम रोते सिसकते पिताजी की गोद में बाहर आ जाते। बाहर आते ही अपने साथियों को देख बाबूजी की गोद से उतर अपने साथियों के साथ तमाशे करने लगते, तरह तरह के नाटक करते। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनती, सरकंडे के खंभों पर कागज का शामियाना, मिठाइयों की दुकान, पत्तों की पूरी कचौरी, मिट्टी की जलेबी। हम बच्चे ही दुकानदार होते थे और हम ही खरीदार। कुछ समय बाद हम बच्चे उसी दुकान का घरौंदा बनाते, धूल की मेड़ दीवार, तिनकों का छप्पर, दिए की कढ़ाई, पानी का घी, बालू की चीनी और बाबूजी की आचमनी कड़छी बनती थी। हम बच्चे जब दावत तैयार कर लेते तो बाबूजी चुपके से पंगत के अंत में भोजन करने के लिए बैठ जाते। हम उनको बैठा दे सभी हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते और बाबूजी कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी हम सारे बच्चे मिलकर बारात निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजाते, आम के पेड़ों की शहनाई बजाते, टूटे चूहेदानी की पालकी बनती। हम में से कोई दूल्हा बनता तो कोई समधी बनता। बारात एक चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती। लौटने के समय लाल कपड़े से ढकी पालकी में दुल्हन को बिठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जैसे कपड़ा हटाकर दुल्हन को देखने लगते तो हम हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। चबूतरे पर एक कोने में घिरनी गाड़ दी जाती, नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ाकर चुक्कड़ बांधकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर पानी खींचने लगते। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते और बोए जाते। फसल जल्दी से तैयार हो जाती और फसल काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। सारी फसल को एक स्थान पर रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने दियों का तराजू बनाकर हम फसल को तौलकर राशि तैयार कर लेते। इसे देखकर बाबूजी पूछते, इस साल की खेती कैसे रही भोलेनाथ। ऐसा सुनते ही हम लोग अपना खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। हमारे ऐसे खेल देखकर बटोही भी इन्हें देखने के लिए रुक जाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी देखते तो हुल्लड़बाजी करने लगते। इसी पर एक बूढ़े वर ने हमें खदेड़ कर ढेलों से मारा। लेखक को उस खुसट की सूरत आज तक याद है। एक दिन बहुत जोर से आंधी आई, मेघ गरजने लगे, वर्षा होने लगी। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। लोग डर कर भागने लगे। संयोग से बीच में मुसन तिवारी मिल गए। उनको सुस्ता कम था। हमारा मित्र बैजू और अन्य मित्रों ने उन्हें चिढ़ाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने हमें खदेड़ने की कोशिश की और हम अपने अपने घर की ओर भाग चल दिए। हम लोगों के ना मिलने पर तिवारी जी सीधे पाठशाला पहुंचे। उन्होंने वहां लेखक और बैजू को पकड़ मंगाया। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। फिर तो गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को पता चलते ही बाबूजी तुरंत पाठशाला पहुंच गए। बाबूजी मुझे गोद में उठाकर पुचकारने लगे। मैंने भी रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। उन्होंने गुरुजी से विनती कर मुझे घर ले गए। रास्ते में मुझे फिर अपने साथियों की टोली मिली जो नाचते गाते हुए जा रही थी। मैं अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर मंडली में जाकर मिल गया। मकई के खेत में जाकर हम चिड़िया पकड़ने लगे। मेरे बाबूजी और मेरे गांव के कुछ आदमी खड़े यह तमाशा देख रहे थे। सब हमें देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, लड़के और बंदर पराई चीज नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी भरने लगे। उसमें से चूहे की जगह सांप निकल आया। हम डर कर रोते चिल्लाते भाग निकले। भागते भागते किसी के पैर में चोट लगी, किसी का सिर टूटा, किसी के दांत टूटे। मेरी तो सारी देह लहूलुहान हो गई।
मैं भागते भागते सीधे घर में घुस गया। बाबूजी ने मुझे बहुत पुकारा, पर मैं सीधे मैया के पास जाकर उसी की गोद में जा छिपा। माँ मुझे कांपता देख अपने सारे काम छोड़ रो पड़ी। मुझसे डरने का कारण पूछती, कभी मेरे अंग दबाती, कभी मेरे अंगों को आंचल में पोंछकर चूमने लगती, हल्दी पीसकर मेरे घाव पर लगाई। मैं सा सा करते हुए माँ के आंचल में छिपता जा रहा था। सारे घर में कोहराम मच गया। तभी बाबूजी दौड़े आए, हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। मैंने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदवे की छाया को नहीं छोड़ा, अर्थात माँ के आंचल में मुझे अपार सुख शांति मिल रही थी। बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि बचपन में माता पिता का प्यार या वात्सल्य हमारे व्यक्तित्व निर्माण में कितना महत्वपूर्ण रहता है, और लेखक ने अपनी बाल लीलाओं पर बचपन के दृश्यों का बहुत ही सूक्ष्म और सरलता से वर्णन किया है और बताया है कि एक बच्चे के विकास के लिए माता के साथ साथ पिता के भी वात्सल्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों के व्यक्तित्व पर, उसके संस्कार पर, उसकी संस्कृति पर, उसके रहन सहन पर, बच्चों के संपूर्ण विकास पर माता पिता के स्नेह का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस पाठ के द्वारा हमें यह भी बताया गया है कि प्राचीन काल में बच्चों की कैसी वेशभूषा थी, वे कैसा खेल खेलते थे, और आधुनिक दौर में उसमें कैसा परिवर्तन आया है, वह कितना सार्थक है या नहीं, इस पर भी लेखक ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त हुआ।